इसकी ऑनलाइन क्लासों में अपन ने पिछली क्लास में कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, किस यौगिक को हम कार्बोनिल यौगिक कहेंगे, उसकी नेचर कैसी होती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और एल्डिहाइड यौगिकों के IUPAC नाम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कीटोन यौगिकों के नामकरण और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को एक बनाने वाली विधियों के बारे में। तो देखिए, जो कीटोन यौगिक होते हैं अपने बोर्ड में इसके नोमेनक्लेचर के दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं भैया। एक तो या तो उसका रूट नाम दिया हुआ आता है तो उसका IUPAC नाम पूछा जाता है, या फिर स्ट्रक्चर दी हुई आती है, फॉर्मूला दिया हुआ आता है और उसका IUPAC नाम पूछते हैं। तो जनरली क्या होता है, देखिए रूट विधि में जो रूट पद्धति है उसमें कीटोन के जो नामकरण करते हैं वो एल्किल कीटोन के अनुसार करते हैं। किसके अनुसार करेंगे? एल्किल कीटोन। और जो IUPAC है उसमें एल्केन हो सकता है, श्रृंखला में एल्कीन हो सकती है, एल्काइन हो सकता है और लास्ट में इसके लिए जो एक अनुलग्न जोड़ा जाता है ऑन, और अनुलग्न का मतलब है सफिक्स, और इसके लिए जो प्रीफिक्स जोड़ा जाता है, प्रीफिक्स कब जोड़ेंगे? जब इससे बड़ा ग्रुप आ जाए तो इसके लिए प्रीफिक्स जोड़ा जाता है ऑक्सो। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं अपन। इसके नियम वो ही हैं, जैसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है, नंबरिंग करनी है हमें अपने ग्रुप की ओर से। ज़्यादातर क्या है कि जो कीटोन है वो ग्रुप जो होता है वो बीच में ही रहता है। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग वाला जो सदस्य है वो 3 कार्बन से ही स्टार्ट होता है। एक बात और याद रखें आप, देखिए जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ अगर दोनों एल्किल ग्रुप समान जुड़े हुए हैं तो इसको कहते हैं सरल कीटोन। क्या कह देंगे? सरल कीटोन, सामान्य कीटोन। और अगर एल्किल ग्रुप अलग अलग हों तो उसको कह देते हैं मिश्रित कीटोन या संयुक्त कीटोन। एग्जाम्पल करते हैं इसके नोमेनक्लेचर के। देखिए, जैसे अब इसका रूट नाम लिखना है हमें, तो रूट नाम कैसे लिखेंगे? मैंने बताया आपको, रूट नाम लिखने के लिए एल्किल कीटोन के अनुसार लिखते हैं। एल्किल कीटोन में देखिए एल्किल ग्रुप कौन सा है? यहाँ पर मेथिल है, दोनों मेथिल हैं, तो इसका नाम हो जाएगा डाइमिथाइल, और यहाँ पर इसके लिए लिख देंगे कीटोन, तो इसका रूट नाम हो जाएगा डाई मेथिल कीटोन। अब IUPAC नाम करते हैं तो मैंने कहा था कि श्रृंखला लिखें और श्रृंखला के अंत में अनुलग्न या सफिक्स ऑन जोड़ दें। तो इसकी श्रृंखला में देखिए 3 कार्बन की श्रृंखला है, 3 कार्बन की श्रृंखला सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, तो कौन सा एल्केन हो गया? प्रोपेन। और प्रोपेन में आपको क्या जोड़ देना है? ऑन। तो प्रोपेन प्लस ऑन जोड़ते हैं तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनॉन। इसका एक प्रचलित नाम है जो कई बार परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है, इसे एसीटोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? एसीटोन। और एग्जाम्पल करें जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब देखिए यह है एथिल ग्रुप और यह है मेथिल। हमें अल्फ़ाबेट का भी ध्यान रखना है, जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाएगा और जो बाद में आता है उसका बाद में। तो यह हो गया एथिल, मेथिल, और इसके लिए क्या लिख देंगे? कीटोन। तो इसका रूट नाम हो जाएगा एथिल मेथिल कीटोन। अब IUPAC नाम लिखना है, तो IUPAC नाम लिखने के लिए देखिए कि अगर मान लो ये ग्रुप यहाँ होता तो इधर से नंबरिंग करते तब भी 2p आता, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2p आ रहा है, तो आप इसका नाम डायरेक्ट ब्यूटेनोन भी लिख सकते हैं। और अगर स्थिति दर्शाना चाहें तो आप स्थिति भी दर्शा सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं आप ब्यूटेनोन, या इस तरह से भी लिख सकते हैं ब्यूटेन 2-on। 2-on क्यों लिखा? क्योंकि दूसरे पर कीटोनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन पर। और एग्जाम्पल करें जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। अब ये एल्किल ग्रुप कौन सा हो गया? प्रोपिल, यह है मेथिल। ठीक है, अब अल्फ़ाबेट का याद रखिए आप, MNOP होता है, यानी प्रोपिल बाद में लिखा जाएगा, मेथिल पहले लिखा जाएगा, तो इसका रूट नाम हो जाएगा मेथिल
प्रोपिल, आप एन प्रोपिल भी लिख सकते हैं क्योंकि ये आइसोप्रोपिल है। तो मेथिल एन प्रोपिल, और क्या लिख देंगे, कीटोन। IUPAC नाम लिखेंगे तो नंबरिंग इधर से करें, इधर से कीटोनिक ग्रुप नज़दीक है तो नंबरिंग इधर से करेंगे। 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो कौन सा एल्केन हो गया, पेंटेन, और 2 ओन, क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन 2 ओन। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, उसका नाम लिखने के बाद में आपको क्या अनुलग्न लिखना है, सफिक्स लिखना है ओन, और उसकी स्थिति दर्शा देनी है। और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके, देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब देखिए ये एथिल है, ये भी एथिल है, दोनों सेम है। तो इनके नंबरों के लिए जो लैटिन वर्ड हैं जैसे डाई ट्राई वगैरह काम में लेते हैं तो क्या लिख देंगे, डाई एथिल, और इसके लिए क्या लिख देंगे, कीटोन। सिंपल है। IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5। कीटोनिक ग्रुप कौन से कार्बन पर है, तीसरे पर है, 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 ओन, 3 ओन, तीसरे पर पेंटेन 3 ओन। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए जैसे मान लो कि अपन एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक में क्या होता है कि अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका रूट नाम लिखेंगे तो रूट नाम कैसे लिखेंगे, फेनिल है, P से स्टार्ट है, मेथिल है, M से स्टार्ट है। तो पहले लिखेंगे मेथिल, फेनिल और कीटोन। ये रूट नाम है इसका, मेथिल फेनिल कीटोन। IUPAC नाम क्या लिखेंगे, एक और पर्सनल नाम बता देता हूँ, वो भी रूट में ही लिखा जाएगा। देखिए अगर कीटोनिक ग्रुप का कार्बन सीधा बेंजीन के साथ जुड़ा हो तो एक अनुलग्न काम में लेते हैं फिनोन। क्या काम में लेंगे, फिनोन। तो देखिए क्या कह देंगे, रूट विधि में 2 कार्बन की श्रृंखला को एसिड कहते हैं, इसमें O जोड़ देना है, एसीटोफिनोन। ये भी इसका रूट नाम ही है और प्रचलित नाम है, एसीटोफिनोन। सिंपल है। IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, देखिए ये एलिफेटिक श्रृंखला है, ये एरोमेटिक श्रृंखला है, तो हमें एक को पर्टिकुलर बड़ा मानना है, 1 और 2। पहले पे क्या जुड़ा हुआ है, फेनिल, और इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, तो इसका IUPAC जो नाम होगा वो क्या लिखेंगे, 1 फेनिल एथेनॉल। सिंपल है। इसी प्रकार देखिए सिंपल है, फेनिल है, ये एथिल है, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अनुसार पहले एथिल लिखेंगे, फिर फेनिल, और फिर इसके लिए क्या लिख देंगे, कीटोन। तो इसका रूट नाम हो जाएगा एथिल फेनिल कीटोन। और इसका प्रचलित नाम लिखना चाहें वो भी रूट ही होगा, वो कैसे लिखेंगे, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपियोन, ओ जोड़िए प्रोपियोफिनोन। देखिए यहाँ पर बेंजीन के साथ में कीटोनिक कार्बन, जो कीटोनिक है ग्रुप का कार्बन, वो सीधा जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर अनुलग्न काम में क्या ले सकते हैं, फिनोन। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपियोफिनोन। बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से कीटोन यौगिकों के रूट और IUPAC नाम किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कार्बोनिल यौगिकों को बनाया कैसे जाता है, कि प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, विभिन्न प्रकार की औद्योगिक स्तरों पर किस प्रकार से कार्बोनिल यौगिकों को बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम ऐसी विधियां पढ़ेंगे जिन विधियों से एल्डिहाइड भी बनाए जा सकते हैं और कीटोन भी बनाए जा सकते हैं। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले अपने आता है एल्कोहल के
ऑक्सीकरण द्वारा। देखिए एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा हम किस प्रकार से कार्बोनिल यौगिक बनाएंगे। तो देखिए भाई आपको एक बार बता दें कि यहाँ पर जो मैं एल्कोहल लिख रहा हूँ RCH2OH, ये एक डिग्री एल्कोहल है। कैसा एल्कोहल है? 1 डिग्री एल्कोहल है। और 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो जुड़ा हुआ OH समूह है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक अन्य कार्बन से जुड़ा है, तो इसे कह देंगे हम 1 डिग्री एल्कोहल। इसका जो ऑक्सीकरण करते हैं तो हम ऑक्सीकारक काम में ले सकते हैं। देखिए भाई ऑक्सीकरण करना है तो हमें ऑक्सीकारक की आवश्यकता है। ऑक्सीकारक हम ले सकते हैं अम्लीय K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। अम्लीय का मतलब क्या है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में कोई तनु अम्ल मिला हुआ है, जैसे H2SO4 हो सकता है, HCl हो सकता है। दूसरा हम ले सकते हैं जलीय या क्या कह देंगे क्षारीय KMnO4। ये दोनों ही प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। क्षारीय KMnO4 का मतलब क्या हो गया कि KMnO4 में क्या मिला हुआ है? कोई क्षार मिला हुआ है। अब देखिए जो 1 डिग्री एल्कोहल है मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ R, जो CH2 है इसकी एक H को इस तरह से लिख दिया। इसी प्रकार देखिए OH में H को इस तरह से लिख दिया और ऑक्सीकरण करेंगे तो ये आ गया भैया ऑक्सीजन। और किसके द्वारा कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अम्लीय K2Cr2O7 द्वारा। तो यहाँ पर जब ऑक्सीकरण करते हैं तो ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकल जाना। यहाँ से देखिए इस तरह से क्या चला गया है? H2O चला गया। ये 2 सिंगल बॉन्ड टूट रहे हैं। आप एक बात याद रखेंगे कि जब भी सिंगल 2 बॉन्ड टूटेंगे तो एक पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं तो एक पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो क्या बना? RCHO बन गया एल्डिहाइड। 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एल्डिहाइड। इसी प्रकार देखिए अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करें, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ RCHOH। अब ये 2 डिग्री एल्कोहल है। कैसे? क्योंकि जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है वो 2 अन्य कार्बन से या एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए कितना डिग्री एल्कोहल हो गया? ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। अब इसका ऑक्सीकरण कर देते हैं और ऑक्सीकारक के रूप में क्या काम मिलेंगे? या तो हम ले सकते हैं K2Cr2O7, वही एसिडिक, या बेसिक हम क्या ले सकते हैं? KMnO4। तो यहाँ से देखिए कि इस H को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ और इस H को भी इस तरह से लिख रहा हूँ। क्या चला गया? H2O। जब ये 2 सिंगल बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक पाई बॉन्ड। तो क्या बन रहा है भाई? ये बन गया कीटोन। तो 1 डिग्री एल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण करते हैं तो बनता है एल्डिहाइड, और 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है? कीटोन बन जाता है। अब एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि देखिए अम्लीय K2Cr2O7 या क्षारीय KMnO4 ये दोनों ही प्रबल ऑक्सीकारक हैं। कैसे ऑक्सीकारक हैं? प्रबल ऑक्सीकारक हैं। और प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण ये बनने वाले एल्कोहल को और एल्डिहाइड को, ये बनने वाले कीटोन को और एल्डिहाइड को आगे ऑक्सीकृत कर देते हैं। यानी आप याद रखेंगे कि जब भी एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है स्टेप बाय स्टेप तो पहले कार्बोनिल कंपाउंड बनता है और कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीकरण होने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और उसका आगे ऑक्सीकरण किया जाए तो फिर CO2 और H2O बन जाते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर ये प्रबल ऑक्सीकारक है और प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण ये जो एल्डिहाइड और कीटोन को है ये आगे ऑक्सीकृत कर देता है, जबकि हमें बनाने क्या है? कार्बोनिल यौगिक। तो हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ डाल देते हैं रिएक्शन के अंदर। हम यहाँ पर डाल देंगे PCC। क्या डालेंगे? PCC का मतलब है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये एक ऐसा उत्प्रेरक है या अभिकर्मक है जो कि इस बने हुए कार्बोनिल यौगिक को आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत नहीं होने देता। तो अभिक्रिया के साथ में PCC लिख दें या फिर इसका फॉर्मूला लिख दें। क्या लिखेंगे? CrO3C5H5 HCl। ये डालने पर अभिक्रिया जो है वो आगे अभिकृत नहीं होती, ऑक्सीकरण कहाँ रुक जाएगा? कार्बोनिल यौगिक तक ही रुक जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला ऑक्सीकरण एक और है हमारे एल्कोहल के ऑक्सीकरण में, नेम रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं ओपन और ऑक्सीडेशन। ओपन और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? देखिए
ओपन और ऑक्सीकरण। देखिए ओपन और ऑक्सीकरण में क्या होता है कि यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कितना डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। क्यों है? क्योंकि जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है वो 2 अन्य कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए कितना डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अब देखिए इसको रिएक्ट कर देते हैं अपन जैसे एसीटोन से। किसे रिएक्ट कर देंगे? एसीटोन से। और अभिक्रिया जो है यहाँ पर देखिए, अभिक्रिया एसीटोन के आधिक्य में यानी एक्सेस में होता है, और अभिक्रिया होती है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड के साथ में। यह है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड से रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर देखिए कि जो अल्कोहल है वो तो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? कीटोन में। और जो कीटोन दे रखा है जैसे अपना यहाँ पर एसीटोन है, तो ये अपचयित हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर। देखिए कैसे, यहाँ से वही हाइड्रोजन हटा दीजिए, 2 बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो जो 2 डिग्री अल्कोहल था अपना वो तो बदल जाएगा किसमें? कीटोन में, बन गया एसीटोन। और ये दोनों हाइड्रोजन हम इसके साथ जोड़ देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। तो यहाँ पर देखिए जो पहले से उपस्थित अल्कोहल है उसका तो ऑक्सीकरण हो गया है किसके अंदर? कीटोन में, यानी कार्बोनिल यौगिक में। और जो कार्बोनिल यौगिक था एसीटोन वो किस में कन्वर्ट हो गया है? अपचयित हो गया है अल्कोहल में। अब देखिए यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद दोनों एक जैसे नज़र आ रहे हैं। तो इस अभिक्रिया का हमें फ़ायदा क्या हुआ? इस अभिक्रिया का ये फ़ायदा है कि इस अभिक्रिया में जो बनने वाला कीटोन है आगे वो कार्बोक्सिलिक यौगिकों में ऑक्सीकृत नहीं होता है। कीटोन बन गया, ये आगे कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत नहीं होगा। ठीक है। साथ ही यहाँ पर इसकी लब्धि भी अच्छी प्राप्त हो जाती है, इसलिए ओपन और ऑक्सीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगली जो बनाने की विधि है हमारी वो है जो अल्कोहल है उनका हम उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण करेंगे। देखिए कैसे। अल्कोहल के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हो गया हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हट जाना। तो देखिए भाई वही बात, यहाँ पर मैंने लिया है 2 डिग्री का 1 डिग्री अल्कोहल, और ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इस H को इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 डिग्री अल्कोहल हो गए। और इसका उत्प्रेरक हम यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं रक्त तप्त कॉपर को। किसको लेंगे? रक्त तप्त कॉपर, यानी इसको इतना गर्म किया गया है कि खुंजे सा लाल है। रक्त तप्त कॉपर लेते हैं और यहाँ पर ये 1 डिग्री अल्कोहल की वाष्प को इस पे से प्रवाहित करते हैं। कितने डिग्री केल्विन पर? 573 केल्विन ताप पर। तो प्रवाहित करते हैं। तो देखिए नाम में लिखा हुआ है विहाइड्रोजनीकरण, आपको हाइड्रोजन हटा देनी है। 2 सिंगल बॉन्ड टूटेंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, तो यहाँ पर एक क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? RCHO बन गया। इसी प्रकार देखिए कि अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल ले लूँ, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसकी वाष्प को रक्त तप्त कॉपर पर 573 केल्विन ताप पर हम क्या करेंगे? प्रवाहित कर देंगे। तो प्रवाहित करेंगे तो विहाइड्रोजनीकरण होने पर यहाँ से क्या बाहर निकल गई? हाइड्रोजन बाहर निकलती है। तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और 2 सिग्मा बॉन्ड टूटने से यहाँ पर क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड। तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O बन गया कीटोन। तो आप याद रखेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल है उसका विहाइड्रोजनीकरण करते हैं कॉपर के साथ तो बनता है एल्डिहाइड, और जो 2 डिग्री अल्कोहल है उसका विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो क्या बन जाता है? कीटोन। अब बात रही 3 डिग्री अल्कोहल की, तो देखिए 3 डिग्री अल्कोहल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल को और उसकी वाष्प को अगर हम रक्त तप्त कॉपर पर प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड बनने की बजाय एल्कीन बन जाती है। एल्कीन क्यों बन जाती है? मैं कह रहा हूँ कि 3 डिग्री अल्कोहल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, उसमें से OH ग्रुप जो निकलता है बाहर वो हाइड्रोजन के साथ निकलने से H2O बाहर निकल जाता है, और H2O बाहर निकलने के कारण क्या बन जाएगी? एल्कीन। अगला पॉइंट बनाने की विधियों में
अगला पढ़ेंगे अपन कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम, कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से। किसे? जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनका कैल्शियम जो लवण होता है उसका शुष्क आसवन करेंगे तो कार्बोनिल यौगिक बनेंगे। अब बात है कि कैल्शियम लवण बनता कैसे है। जैसे देखिए, छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं आपको। ये कौन सा एसिड है, किसका सूत्र हो गया, फार्मिक अम्ल का। और इसके 2 मॉलिक्यूल ले लें अपन और इसको रिएक्ट करवा दिया किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखिए यहाँ से ये क्या चला, H2, और यहाँ से भी क्या चल गया, H2। कंपाउंड क्या बना अपने पास में, ये क्या बन गया है, कैल्शियम फार्मेट। यानी ये क्या हो गया, ये फार्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण हो गया है। क्या हो गया है, फार्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण। और इस फार्मिक अम्ल के कैल्शियम लवण का जब हम शुष्क आसवन करेंगे तो हमें क्या मिलने चाहिए, कार्बोनिल यौगिक बनने चाहिए। ये आपको बस पता है। जैसे ये कैल्शियम फार्मेट है, अगर हम एसिटिक अम्ल ले लेते यहाँ पर इस तरह से तो क्या बन जाता, कैल्शियम एसीटेट। क्या हो जाता, एसिटिक अम्ल का कैल्शियम लवण। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो फार्मिक अम्ल है या कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनके कैल्शियम जो लवण हैं उनका शुष्क आसवन करेंगे। जैसे देखिए, ये पढ़ा रहने दीजिए। जैसे मैं ले लेता हूँ क्या लिया मैंने, फार्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण, कैल्शियम फार्मेट। क्या नाम है इसका, कैल्शियम फार्मेट, जिसे हम कहेंगे फार्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण। और इसका क्या कर देंगे, शुष्क आसवन। तो अगर हम इसका शुष्क आसवन करते हैं तो आपको क्या करना है, समझिए कि इस बॉन्ड को इस तरह से तोड़ देना है, ये स्ट्रक्चर बना देनी है। तो यहाँ से देखिए आपको कैल्शियम कार्बोनेट बनता हुआ बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो CaCO3 तो बाहर निकल जाता है और क्या बनता हुआ नज़र आ रही है, देखिए HC⋯OH क्या बन गया है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बना है, फॉर्मेल्डिहाइड। यानी फार्मिक अम्ल के कैल्शियम लवण का अगर शुष्क आसवन किया जाए तो क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है। अब देखिए फॉर्मेल्डिहाइड बना दिया अपन ने, तो हमें और एल्डिहाइड भी बनाने हैं। तो और एल्डिहाइड बनाने से पहले मैं कीटोन बता रहा हूँ कि कीटोन कैसे बनेगा। तो हमें याद रखना है कि फार्मिक अम्ल के कैल्शियम लवण को छोड़कर, किसको छोड़कर, फार्मिक अम्ल के कैल्शियम लवण को छोड़कर, जैसे अपन ने कैल्शियम फार्मेट लिया, इसको छोड़ दें और कोई कैल्शियम लवण ले लें, या जैसे एसिटिक अम्ल का कैल्शियम लवण ले लिया, प्रोपियोनिक अम्ल का कैल्शियम लवण ले लिया। तो फार्मिक अम्ल के कैल्शियम लवण को छोड़कर, कैल्शियम फार्मेट को छोड़कर अन्य कोई अपन लेते हैं, जैसे कैल्शियम एसीटेट लेते हैं, कैल्शियम प्रोपियोनेट लेते हैं, तो उनका अगर शुष्क आसवन किया जाएगा तो कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन। जैसे रिएक्शन देखिए आप, यहाँ पर मैंने लिया CH3 C⋯O Ca, ये है कैल्शियम एसीटेट। क्या चीज़ है, कैल्शियम एसीटेट, यानी एसिटिक अम्ल का कैल्शियम लवण है ये। और इसका शुष्क आसवन कर देंगे, शुष्क आसवन करेंगे इसका। तो इसको इस तरह से तोड़ दीजिए भैया, जैसे यहाँ पर तोड़ा था वैसे यहाँ तोड़ दिया। तो देखिए CaCO3 बाहर जाता हुआ दिख रहा है आपको, CaCO3 तो बाहर निकल जाएगा। और क्या बना, देखिए CH3 C⋯O CH3 क्या बन गया, एसीटोन। क्लियर है मेरी बात कि अगर आप
फार्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण लें, यानी क्या लें, कैल्शियम फॉर्मेट लें, तो हमेशा क्या बनना है, फॉर्मेल्डिहाइड, हमेशा क्या बनना है, फॉर्मेल्डिहाइड। और इसके अलावा आप कोई भी अम्ल का कैल्शियम लवण लेते हैं तो उससे क्या बनना है, एसीटोन। अब हमें क्या बनाना रह गया, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड। तो